हाँ भाई, वो तो जागने के बाद तो मुझे भी ऐसा लगता है कि चलो ठीक है, सपना ही है ना। लेकिन जब भी वो सपना चल रहा होता है ना, तभी बहुत तकलीफ देता है भाई वो सपना। जीजा जी चलो मैं कुछ करता हूँ। अरे नहीं भाई सुंदर, तू रहने दे, तू कुछ मत कर भाई। अब देखना, आपके लिए मैं ऐसा इलाज ढूंढ कर लाऊंगा कि आपको आने वाले ये अजीब अजीब सपने एकदम बंद हो जाएगा। अरे सुन, अरे भाई ये सुन, हेलो सुंदर, क्या हुआ? क्या हो? अरे बापूजी, एक प्रॉब्लम का हल मिला नहीं कि दूसरा प्रॉब्लम खड़ा हो जाता है। क्यों, क्या हुआ? वो सपने वाली बात हो गई ना? नहीं, वो सपने वाली बात तो उसके साथ हो गई, वो तो मैटर क्लियर हो गया। तो दूसरा कौन सा प्रॉब्लम खड़ा हो? वो कह रहा है कि मेरा ये जो प्रॉब्लम है, ये रोज अजीब सपने आने वाला, उसका वो कोई इलाज ढूंढ के बताएगा। तो ये तो अच्छी बात है ना जेठिया। क्या अच्छी बात है बापूजी, तो सुंदर अपने जैसा कोई अतरंगी इलाज बताएगा और उसकी वजह से मैं उल में से चुल में पड़ जाऊंगा। अरे भाई क्या तू इतना नकारात्मक मत सोच भाई। अरे वो जो भी उपाय बताएगा उसे एक बार सुन लेने में क्या हर्ज है? फोन उठा। अरे फोन बज रहा है, फोन उठा। हाँ, ये उसका ही फोन है बापूजी। हाँ तो उठा और सुन, स्पीकर पे रख। मैं भी तो सुनू वो क्या उपाय बता। हाँ बोल भाई। जीजा जी मिल गया इलाज। अच्छा, हाँ आपका टेंशन हो गया उड़न छू। अच्छा क्या क्या इलाज मिला है? बापूजी बापूजी पाए लागू। हाँ खुश रहे और रहने दे। क्या जीजा जी? कुछ नहीं, क्या क्या इलाज क्या मिला वो बता ना। हाँ और कैसे मिला? बापूजी पहले तो मैंने बहुत सोचा लेकिन कोई इलाज नहीं मिला, फिर मैंने बेना को बताया। अरे दया को क्यों बताया सुंदर तूने? वो बेचारी खामखा चिंता करेगी। अरे अच्छा हुआ ना बेना को बताया, उसी की वजह से तो इलाज मिला। दया ने इलाज बताया? नहीं, इलाज तो माँ ने बताया, लेकिन माँ को इलाज पूछने का सुझाव बेना ने दिया। अच्छा तो क्या क्या इलाज बताया सासू माँ ने? माँ ने कहा लड्डू लाल को बोलना चिंता ना करे, मेरे नुस्खे से चलेंगे तो उनका इलाज हो जाएगा। हाँ तो क्या नुस्खा क्या वो तो बता। माँ ने कहा नुस्खा तभी बताया जाएगा जब आप एक शर्त मानेंगे। शर्त? अरे भाई लेकिन बिना जाने मैं कैसे शर्त के लिए हाँ कह दूं? माँ ने कहा आपको पहले शर्त मंजूर करनी होगी, तभी आपको नुस्खा बताया जाएगा। बोलिए आपको शर्त मंजूर है? एक मिनट सुंदर, बापूजी कैसे हाँ करूँ? तो कोई उल्टी सीधी शर्त रही तो, जैसे वो पेड़ से उल्टा लटकने की, ऐसी कुछ? क्या बोल रहा है जेठिया, ऐसी थोड़ी कोई शर्त होती है। अरे बापूजी भूल गए, दया ने एक बार क्या मन्नत रखी थी? अगर सोनी भाई सही सलामत घर पर वापस आ गए तो टप्पू के पापा खुद पेड़ से 11 नारियल उतारेंगे और मंदिर में चढ़ाएंगे। टप्पू के पापा! तो ये तो दया की माँ है, उसका क्या भरोसा? वो तो कुछ ऐसी शर्त रख सकती है कि पूरा का पूरा नारियल का पेड़ उखेड़ के, वो भी मुझे अपने हाथों से उखेड़ के फिर चढ़ाना है, तो मैं कैसे कर पाऊंगा? कुछ भी बोलता है जेठिया तू। अरे ऐसी थोड़ी कोई शर्त रखता है भाई। हेलो जीजा जी। हाँ सुंदर, मैं क्या कह रहा हूँ? अरे भाई तो जरा शर्त का अंदाजा तो दे कि किस टाइप की शर्त होगी। वो तो मैं आपको नहीं बता सकता, लेकिन आप इतना समझ लीजिए कि ये आपके लिए अग्नि परीक्षा है। जो मतलब जेठिया को क्या आग पे चलना है? अरे नहीं बाबूजी, आग पर नहीं चलना है। तो क्या जीजा जी, तो मैंने आपको बोला ना, मैं नहीं बता सकता। देख जेठिया, या तो शर्त मंजूर कर या तो अजीब अजीब सपने देखते रहे। नहीं बापूजी, अभी और अजीब सपने देखने की हिम्मत नहीं है मुझ में। तो फिर बोलना मंजूर है, बोल दे। हाँ भाई, हेलो सुंदर, हाँ चल, अभी मुझे शर्त मंजूर है, चल बता नुस्खा क्या है? नुस्खा ये है कि आपको अपने सपनों की समस्या दूर करने के लिए एक भला काम करना होगा। मतलब किसी एक व्यक्ति की मदद करनी होगी जिससे उसका संकट दूर हो। इस मदद के लिए जब वो आपको सच्चा आनंद प्राप्त होगा और उसके प्रभाव से आपके सपनों की समस्या दूर हो जाएगी। ये तो एकदम आसान नुस्खा है। हाँ,
हाँ, पर इसके लिए शर्त ये है कि आपको ये दान गुप्त रखकर करना है। यानी कि आप उनको क्यों मदद कर रहे हो वो उनको पता नहीं चलना चाहिए, नहीं तो नुस्खा फोक हो जाएगा। नहीं नहीं, जेठिया किसी को नहीं बताएगा। हाँ हाँ भाई, ये अजीब सपनों से छुटकारा अगर मिलता है तो मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा। बस तो फिर जल्दी से जल्दी ये नुस्खा आजमाइए, आपका काम हो जाएगा। आपको चैन की नींद आएगी और बुरे सपने आने बंद हो जाएंगे। अरे वाह वाह सुंदर वाह, तूने तो हमारा सारा टेंशन दूर कर दिया। थैंक यू। नहीं नहीं बाबूजी, इसमें थैंक यू क्या। अरे नहीं नहीं बेटा, थैंक यू तो बनता है। ठीक है, तू भी बोल थैंक यू। थैंक यू भाई सुंदर, थैंक यू। अरे माय डियर जीता जी, परिवार में क्या थैंक यू। आप कभी मेरी मदद कर देना। कभी? अरे कभी क्या, अभी का अभी मौका है। वो मेरा बैंक वाला काम कर दो ना। हाँ 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 ठीक है। चलिए बापूजी, आप अपना ख्याल रखिएगा। हाँ, तू भी अपना ख्याल रखना। चलिए जीजा जी, ऑल द बेस्ट। हाँ थैंक यू भाई। अरे वाह वाह वाह, क्या ये विवाह ने तो कमाल कर दिया नहीं। एक ही झटके में हमारे सारे प्रॉब्लम दूर कर दिए। ये विवाह भी एकदम परोपकारी जीव है, हमेशा निस्वार्थ भाव से सबकी मदद करती रहती है। मुझे पूरा विश्वास है जेठिया, विवाह का नुस्खा जरूर काम करेगा। चल अभी तू जल्दी से ऐसे जरूरतमंद को ढूंढ जिसकी तू मदद कर सके, हैं? लेकिन हाँ, वो सुंदर ने जो कहा है वो याद है ना, ये मदद की वजह किसी को पता नहीं चलनी चाहिए, वरना ये नुस्खा काम नहीं करेगा। नहीं नहीं, वो तो मैं नहीं बताऊंगा बापूजी, लेकिन एक छोटा सा प्रॉब्लम है। अभी क्या प्रॉब्लम है? क्या जरूरतमंद की मदद करने के लिए मुझे घर से बाहर जाना पड़ेगा, और अभी कोरोना काल में बाहर वो टैक्सी रिक्शा या कोई वाहन मिलेगा नहीं, तो वही थोड़ा कि अभी कैसे जाऊं बाहर। अरे तो जेठिया सोडी को फोन कर, उसकी गाड़ी है ना। अरे हाँ, सोडी अपनी गड्डी लेके मेरे साथ चल सकता है। हाँ हाँ, कर 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 फोन कर। हाँ हाँ। हाँ जेठा अंकल। हाँ गोगी बेटा, पापा है? हाँ है। हाँ तो बेटा जरा देना जरा फोन। फोन नहीं दे सकता। क्यों? क्योंकि पापा नहा रहे हैं। ओह अच्छा। कुछ काम था आपको? हाँ बेटा, एक छोटा सा काम था, मुझे जरा एक काम से बाहर जाना है, तो मैं सोच रहा था पापा अपनी गड्डी लेके मेरे साथ चले तो। ओह अंकल, पापा गड्डी लेके नहीं आ सकते। क्यों, क्या हुआ गड्डी को? वो गड्डी पिछले 3 महीने से गैराज में ही पड़ी है। ओह अच्छा, ठीक है, कोई बात नहीं, चल। अच्छा अंकल, पापा को फोन करने बोलूं? नहीं नहीं, अभी जरूरत नहीं है बेटा। हाँ थैंक यू बेटा। ओके ओके, बाय। ओके बाय बेटा। क्या हुआ? नहीं, वो गोगी था, छोटी तो नहाने गया है, तो बोल रहा था कि वो उनकी गड्डी तो 3 महीने से छोटी गैराज में पड़ी है। हाँ तो जेठिया भिंडी मास्टर को फोन कर, उसका सखाराम है ना, वो तो नीचे ही है। अरे हाँ बराबर। हाँ हाँ अरे देवा, जेठालाल का फोन। जरूर अभी कोई नए सपने को लेकर बात होगी। अरे भाई फिर से हंगामा मत खड़ा कर देना सोसाइटी में। हाँ बोलो जेठालाल। हाँ भाई भिड़े, अरे तेरा एक छोटा सा काम है दोस्त। लेकिन मैं अभी थोड़ा बिजी हूँ। अरे भाई अपना काम तो जरा बाद में कर लेना, मेरा काम थोड़ा अर्जेंट है। ऐसा क्या अर्जेंट काम है जेठालाल? मुझे थोड़ा बाहर जाना है। जेठालाल तुम किस सिचुएशन में बाहर जाना चाहते हो? पता है ना बाहर कोरोना है, केसेस बढ़ रहे हैं भाई। कोई भी वाहन में सफर करना अभी सुरक्षित नहीं है। अरे भाई इसीलिए तो तुझे फोन किया कि तू अपना सखाराम लेके मेरे साथ चलना जरा। आइते मैं सखाराम को लेके तुम्हारे साथ सोसाइटी के बाहर जाऊं? नहीं भाई नहीं, अभी बाहर जाना खतरे से खाली नहीं है। अरे भाई क्या बोल रहे हैं? मैं क्या कहता हूँ, हम लोग पूरी सावधानी बरतते हुए जाएंगे ना, मुंह पे मास्क पहनेंगे, वो हाथ में ग्लव्स पहनेंगे। नहीं भाई नहीं, और ऐसा क्या खास काम है कि तुम्हें इस माहौल में बाहर जाना है? अच्छा अच्छा समझ गया, तुमने फिर से कोई बुरा सपना देखा होगा।
तुमने देखा होगा कि तुम्हारी दुकान में चोरी हो गई है, तो मैं दुकान जाना ना अभी। एक मिनट बाबूजी। अरे भाई मैंने ऐसा कोई सपना नहीं देखा है भाई, और ऐसी कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। फिर क्या काम है? तू सखरम निकलना, मैं रास्ते में बताता हूँ तुझे, चल। नहीं जेठालाल, मैं सखाराम को बाहर नहीं निकालूंगा। अगर सखाराम को कुछ हो गया तो? अरे कुछ हो गया तो मतलब क्या भिड़े, उसे थोड़ी कोरोना हो सकता है भाई। हाँ भिंडी मास्टर, ये क्या बोल रहे हैं तू? चाचा जी आप? हाँ मैं। मेरा मतलब था चाचा जी कि सखाराम अगर बिगड़ गया रास्ते में तो उसको ठीक करने वाला कोई मिलेगा नहीं ना सर। अरे कुछ नहीं होगा तेरे सखाराम को भाई, चल ना, मेरा बाहर जाना बहुत जरूरी है भिड़े। तुम मुझे पहले बताओ कि ऐसा क्या जरूरी काम है, उसके बाद में सोचूंगा। देख सच कहूँ ना तो मुझे बाहर किसी जरूरतमंद की मदद करने जाना है। जेठालाल, अगर तुम्हें किसी जरूरतमंद की मदद करनी है तो सोसाइटी के बाहर जाने की क्या जरूरत है भाई? तुम घर पे बैठ के भी कर ही सकते हो ना। तुम एक काम करो, किसी भी सेवाभावी संस्था को ऑनलाइन डोनेशन दे दो, हो गई मदद। जेठालाल यही बेहतर है, ऑनलाइन मदद करो और घर में सुरक्षित रहो, क्योंकि आप कितनी भी सुरक्षा करके बाहर जाओ, अगर हमसे जरा सी भी चूक हो गई ना तो पूरी सोसाइटी को भुगतना पड़ेगा। क्यों चाचा जी, मैं गलत बोल रहा हूँ? नहीं भिंडी मास्टर, बात तो तेरी सही है। आपने बोला ना काट दे करके। भाई जेठा, अरे जरा ढंग से फोन काटना चाहिए ना, कुछ बोल के मतलब चल भिड़े फोन रखता हूँ। हाँ? ऐसा कुछ बोलना चाहिए ना, बिना कुछ बोले फोन काट दिया। तो उसका ही फोन आया। हाँ तो अभी उठा और ढंग से काटना। हाँ भिड़े चल फोन रखता हूँ। फोन चालू था? फोन चालू था? नहीं फोन कर चालू था, उसने फोन किया और रिंग तो बजी। हाँ मैंने भाई फोन चालू नहीं था, फोन तो कट हो गया था। तूने अभी फोन किया ना और मैंने उठाया फोन। हाँ वही तो मैंने फोन किया ना तुम्हें, लेकिन तुमने डायरेक्ट बोल दिया चल बेटे फोन रखता हूँ। हाँ क्योंकि बाकी सब बातें हो चुकी थी और ये कहना रह गया था, इसलिए फिर मैंने उठा के वो बोला कि चल भिड़े फोन रखता हूँ। अच्छा अच्छा, चल अभी फोन रखो। हाँ ठीक है। हाँ रखता हूँ मैं फोन। हाँ ठीक है, बाय। अभी क्या अभी? नहीं मतलब ये ऑनलाइन दान करके तो कोई मतलब नहीं है बापूजी, क्योंकि वो ऑनलाइन दान किया तो जिसको भी मदद मिलेगी वो संस्था को थैंक यू बोलेंगे ना, और सासू माँ के नुस्खे के हिसाब से कोई मुझे थैंक यू बोलना चाहिए, तभी अनुष्का काम करेगा ना। तो अभी मैं अकेला ही बाहर निकल लेता हूँ। क्या निकल लेता हूँ जेठिया, भिंडी मास्टर बराबर बोल रहा था, अभी बाहर जाना सुरक्षित नहीं है। तो बापूजी बिना बाहर गए मैं किसी जरूरतमंद की मदद कैसे कर सकता हूँ? फोन से? फोन से? हाँ मतलब अपनी कोई जान पहचान का ऐसा हो जिसे मदद की जरूरत हो, उसे फोन से मदद कर दे। अरे हाँ ये अच्छा आइडिया है बापूजी। नट्टू काका और बाघा वो हमेशा मुझे कहते रहते हैं कि सेठ जी हमारी पगार बढ़ाइए, हमारी पगार बढ़ाइए, तो मैं उन दोनों की पगार बढ़ा देता हूँ और साथ में 3 महीने की पगार एडवांस में दे देता हूँ। खुश हो जाएंगे और एक बार क्या 7-8 बार थैंक यू बोलने लगेंगे। हाँ ये एकदम ठीक है। हाँ लेकिन हाँ जेठिया, मदद की वजह मत बताना वरना नुस्खा काम नहीं करेगा। नहीं वो याद है मुझे, पता है बाबूजी। हाँ। बाबूजी अरे यहाँ क्या हुआ? तो नट्टू काका का फोन नहीं लग रहा है बाबूजी। तो भागा को लगा। हाँ। मैं तुम दोनों की पगार बढ़ा रहा हूँ और आने वाले 3 महीने की पगार एडवांस में दे रहा हूँ। नहीं सेठ जी, आप ऐसा मत कीजिए। क्या बोला? आप ऐसा मत कीजिए। अरे क्यों? ऋषु के पापा भी ना। सेठ जी बोलिए सेठ जी। अरे नट्टू काका कहाँ है भागा? वो यही है, वो कहाँ जाएंगे? मैंने अभी फोन लगाया, उनका फोन नहीं लग रहा है। नहीं उनका फोन भी यहीं पड़ा है। हाँ तो दे जरा उनका फोन। कुछ अर्जेंट था, वो सो रहे हैं।
श्योर है उनकी तबीयत ठीक है ना भाई? नहीं नहीं, एकदम फर्स्ट क्लास है। क्या है, कल रात को टीवी में कोई फिल्म देख रहे थे, इसलिए उनको सोने में लेट हो गया। तू जल्दी उठ गया आज, तू फिल्म नहीं देख रहा था? नहीं नहीं, मैं तो बावरी जी के साथ फोन पे बात कर रहा था, लेकिन उनके साथ बात करते करते पता नहीं कब मेरी आंख लग गई। उठाऊं नट्टू काका को, उठाऊं? अरे नहीं नहीं, उनको सोने दे भाई, सोने दे। मैं अभी तुझे जो बोलूंगा ना वो तो उनको बाद में बता देना। जी बोलिए। तो बागा, मैं अभी घर पे बैठे बैठे सोच रहा था कि पिछले कितने सालों से तू और नट्टू काका मेरा साथ देते आ रहे हो। दुकान में मैं रहूं ना रहूं, दुकान को अपनी दुकान समझ के संभालते आ रहे हो, और तुम दोनों ने मेरा भरोसा कभी नहीं तोड़ा। सेठ जी, आपकी बातें सुन के मुझे बहुत डर लग रहा है। क्यों? आप हमें नौकरी से निकाल रहे हो? अरे क्या बोल रहा है भाई, शुभ शुभ बोल। मैं क्यों तुमको नौकरी से निकालूंगा? नहीं, वो क्या है, लॉकडाउन की वजह से बहुत लोगों ने अपने धंधे बंद कर दिए, कईयों ने तो अपने स्टाफ को भी नौकरी से निकाल दिया, और जिन लोगों ने अपने स्टाफ को नौकरी से निकाल दिया है वो ऐसी ही तारीफ करते पाए गए हैं। अरे भाई नहीं नहीं, ना मैं धंधा बंद कर रहा हूँ ना मैं तुमको नौकरी से निकाल रहा हूँ भाई। उल्टा मैंने तो खुशखबरी देने के लिए फोन किया है। खुशखबरी? क्या खुशखबरी? बता रहा हूँ, लेकिन कहीं खुशी के मारे बेहोश मत हो जाना। नहीं होऊंगा, बताइए ना क्या खुशखबरी। हाँ तो सुन, तू और नट्टू काका हमेशा मुझे कहते रहते हो ना कि सेठ जी हमारी पगार बढ़ाइए, सेठ जी हमारी पगार बढ़ाइए। तो अभी मैंने तय किया है कि मैं तुम दोनों की पगार बढ़ा रहा हूँ, और आने वाले 3 महीने की पगार एडवांस में दे रहा हूँ। ये आप क्या कह रहे हैं सेठ जी? तुझे यकीन नहीं हो रहा है ना, लेकिन ये सच है, सच है ये। नहीं नहीं सेठ जी, आप ऐसा मत कीजिए। हैं? क्या बोला? आप ऐसा मत कीजिए। अरे क्यों? एक तो लॉकडाउन की वजह से पहले से ही इतने महीनों से बिजनेस बंद है, और आप हमें पूरी पगार तो दे ही रहे हैं ना। हमारे लिए इतना बस है, हमें और कुछ नहीं चाहिए। और बड़े सयाने भी कह के गए हैं कि जरूरत से ज्यादा धन इंसान का मन भटका देता है। अरे पर तो ये भी तो कहते हैं ना कि आती हुई लक्ष्मी को कभी मना नहीं करते। देखिए सेठ जी, पैसे हाथ का मैल होते हैं, और आजकल तो हाथ साफ रखने का जमाना है। वे तो समझ क्यों नहीं रहा है भाई? मैं जो कुछ कर रहा हूँ सोच समझ के कर रहा हूँ, खुशी खुशी कर रहा हूँ। ये तो आपका बड़प्पन है सेठ जी, लेकिन मेरा मन नहीं मान रहा है। एक तो लॉकडाउन की वजह से कितने दिनों से दुकान बंद है, आपको कितना नुकसान हुआ है। उस पे ज्यादा पैसे लेकर मैं और नट्टू काका आपका बोझ बढ़ाना नहीं चाहते। अरे कोई बोझ नहीं बढ़ा रहे हो तुम मेरा। हर साल त्योहार में अच्छी अच्छी स्कीम सुझा के तुम दोनों ने मेरा कितना फायदा करवाया है, तो फिर क्या मेरा फर्ज नहीं बनता कि ऐसी मुश्किल घड़ी में मैं तुम लोगों की मदद करूं? आप कुछ भी बोलिए, लेकिन ऐसे पैसे लेकर हमें पाप में नहीं पड़ना है, बस। अरे तो समझ क्यों नहीं रहा बाघा? एक मिनट चालू रख। मना कर रहा है? हाँ बोल रहा हमारी पगार मत बढ़ाओ। तो वाह क्या बापूजी, वाह क्या? फिर हमारे नुस्खे का क्या होगा? तुम नट्टू से बात। अगर आपने मेरे या नट्टू काका के अकाउंट में पैसे ट्रांसफर किए तो हम नौकरी छोड़ देंगे। अरे वरे कुछ नहीं, प्लीज मैं आपसे विनती कर रहा हूँ, आप हमारी पगार मत बढ़ाइए। कर दिया फोन। बगा नट्टू काका को उठा। कोई फायदा नहीं। क्यों? वो भी नहीं मानेंगे। अरे मानेंगे कैसे नहीं? हर बार वही मुझे कहते रहते हैं, सेठ जी मेरी पगार बढ़ाइए, सेठ जी मेरी पगार बढ़ाइए। अभी बढ़ा रहा हूँ तो मानेंगे नहीं। क्योंकि वो वक्त और था और ये वक्त और है। अभी पिछले हफ्ते ही मैं और नट्टू काका इस बात को लेकर डिस्कशन कर रहे थे, और हम दोनों ने ये तय किया है कि कम से कम 1 साल तक मैं और नट्टू काका आपसे पगार बढ़ाने की बात नहीं करेंगे। 1 साल?
और इस डिस्कशन में नट्टू काका ने ये प्रस्ताव भी रखा है कि हम दोनों कुछ दिनों के लिए हमारे गांव चले जाएं। क्योंकि क्या है, गांव में तो कोई खर्चा होगा ही नहीं और आपके पैसे भी बच जाएंगे। अरे भाई, मेरा कोई खर्चा बचाने की जरूरत नहीं है और तुम दोनों को गांव जाने की भी जरूरत नहीं है। देख देख बागा, मैं तुम्हारी पगार बढ़ा के कोई तुम पे एहसान नहीं कर रहा हूँ, ये तो तुम्हारा हक है। देखिए सेठ जी, अरे देखिए वेखिए कुछ नहीं, मैं तुम्हारे अकाउंट में पैसा डलवा रहा हूँ बस। अब जिद मत कीजिए सेठ जी। अगर आपने मेरे या नट्टू काका के अकाउंट में पैसे ट्रांसफर किए तो हम नौकरी छोड़ देंगे। अरे वरे कुछ नहीं, प्लीज मैं आपसे विनती कर रहा हूँ, आप हमारी पगार मत बढ़ाइए। कर दिया फोन? क्या बोला उसने? अरे वो तो मना ही कर रहा है, टस से मांस होने को तैयार नहीं है। अरे वाह क्या बापू जी, वाह क्या। हाँ तो बोलूंगा ही ना जेठिया। अरे आज के जमाने में ऐसे लोग कहाँ मिलते हैं जिनको पैसे की बिल्कुल लालच ही ना हो, हैं? वो बराबर है, लेकिन फिर अभी हमारे नुस्खे का क्या होगा? सोचते हैं कुछ। दोस्तों, जेठालाल ने सोचा था कि वो बाघा और नट्टू काका के पगार बढ़ा देगा और ये दोनों खुश होके शुक्रिया शुक्रिया कहेंगे। लेकिन ये क्या, बाघा ने तो मदद लेने से इनकार कर दिया क्योंकि इसका कारण है खुददारी, जिसमें मुश्किल समय में व्यक्ति अपना फायदा न सोचकर दूसरे के बारे में सोचता है। और यही किया बाघा ने, दुकान बंद होने की वजह से इनकार कर दिया। आज के जमाने में इसी तरह के लोगों की जरूरत है, लेकिन प्रश्न अभी तक वही का वही खड़ा है कि आखिरकार जेठालाल किसे ढूंढे मदद करने के लिए जो शुक्रिया शुक्रिया कह सके जेठालाल को। और क्या अटपटे सपनों की ये जो कहानी चल रही है, ये जो परेशानी चल रही है जेठालाल के साथ, क्या ये समाप्त होगी? ये जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। नहीं यार भाई, अरे तू समझ यार। अरे मेहता साहब का, अरे तू मत खा यार मेरी बात। गोली क्या कर रहा? गोली मत खा गोली हाथ जोड़ रहा हूँ मैं तेरे हाथ जोड़। गोली नहीं, गोली हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा कि ये जो लोगो बनाते हैं चैनल का, ये कैसे बनाते हैं। इधर सबसे पहले आपने जाना है इधर सर्च वाले सर्च बॉक्स में, वहाँ पे जाके आपने सर्च करना है लोगो मेकर। यहाँ पे आपने करना है पहले वाला जो है ना, ये जो गेमिंग लोगो बना हुआ है, इसी पे आपने क्लिक कर देना। पहले वाला यही आपने इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद ये देखिए अच्छे लोग दिखा रहा है। इस तरह से ऐप में होगा, ये लोगो होंगे। इसके साथ आप अपना नाम लिख सकते हैं, जो लिखना है अपना चैनल का नाम। और उसके बाद ये देखिए, और बैग आके देख लेते हैं। इसकी डाउनलोड्स भी काफ़ी है, 10 मिलियन डाउनलोड्स है इसका, 10 मिलियन प्लस, और 4.5 की रेटिंग है। अच्छी ऐप है और अच्छे रिव्यूज भी अच्छे हैं इसके। सारे के सारे अच्छे रिव्यूज। और इसके अलावा ये भी ऐप्स हैं, इसका भी मैं रिव्यू बाद में करूँगा, देखूँगा इसका भी मैं। ये आप इसको डाउनलोड करने के बाद ये ऐसा सब कुछ आएगा इसमें, ये लोगो सारे आएंगे। इसके साथ अपना जो भी नाम आपने लिखना है वो नाम आप लिख लेना। ओके, अल्लाह हाफिज़।